जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। दो खबर जोधपुर हाई कोर्ट से और दो खबर गुजरात हाई कोर्ट से। तो पहले बात करेंगे जोधपुर हाई कोर्ट से आ रही दो खबरों के बारे में। तो पहली खबर है कि जोधपुर हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की जो मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत मिली हुई थी 6 महीने की, उनको इलाज उपचार कराने के लिए, तो उसकी अवधि 7 मई को समाप्त हो रही है। तो उसी को लेकर जोधपुर हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत है उसकी वृद्धि के लिए, मतलब आगे और जमानत संत आसाराम जी बापू की बढ़ाई जाए, उसके लिए एक एप्लीकेशन डाली गई थी कि जल्द से जल्द जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन जज साहब ने कहा कि नंबर आने के बाद ही सुनवाई होगी, अर्जेंट सुनवाई नहीं होगी। और आपको बताना चाहूँगा कि संत आसाराम जी बापू की जो मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत की अवधि है वो 7 मई को ख़त्म हो रही है। तो जल्द सुनवाई से मना कर दिया जोधपुर हाई कोर्ट ने। और साथ साथ में जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर संत आसाराम जी बापू की अपील पर सुनवाई जारी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि निचली अदालत का जो फैसला आया था आजीवन कारावास की सज़ा का, उसके खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में अपील चल रही है और उस अपील पर सुनवाई लगातार डे टू डे चल रही है। कल 16 अप्रैल 2026 को भी जोधपुर हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई और आज 17 अप्रैल 2026 को आज भी जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और जो दूध का दूध और जो पानी का पानी है वो होने वाला है, क्योंकि देवदत्त कामत जी संत आसाराम जी बापू की ओर से तर्क और तथ्य रख रहे हैं कि किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया और किस तरह से मतलब जो लड़की बता रही है, जो उस दिन की घटना बता रही है, वो सरासर झूठी और काल्पनिक घटना है। मतलब संत आसाराम जी बापू निर्दोष है। तो कोर्ट में एक एक तथ्य और तर्क रखे जा रहे हैं। तो और गुजरात हाई कोर्ट से जो दो खबर आ रही है उसमें से पहली खबर है कि जो संत आसाराम जी बापू को गुजरात हाई कोर्ट में जो सज़ा हुई थी, निचली अदालत ने जो उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, उसके खिलाफ भी अपील दायर हुई थी गुजरात हाई कोर्ट में। तो उस अपील पर भी कल यानी कि 16 अप्रैल 2026 को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई और अब आगे की सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद आगे की सुनवाई होने की संभावना है। दूसरी खबर गुजरात हाई कोर्ट से आ रही है कि जो संत आसाराम जी बापू का जो मोटेरा आश्रम है उसकी ज़मीन को लेकर जो डिवीज़न बेंच के अंदर जो सुनवाई चल रही थी उसका फैसला डिवीज़न बेंच ने सुरक्षित रखा था। तो आज उसी केस को लेकर जो मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की जो ज़मीन है उसी केस को लेकर आज डिवीज़न बेंच अपना फैसला सुनाएगी। तो 4 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जो जोधपुर हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की जो अपील चल रही है उस पर जल्द से जल्द फैसला आए और जो दूध का दूध और जो पानी का पानी है वो हो जाए और संत आसाराम जी बापू जोधपुर हाई कोर्ट से निर्दोष बरी हो जाए। साथ साथ में जो जोधपुर हाई कोर्ट में जो संत आसाराम जी बापू की जो मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत की जो अवधि समाप्त हो रही है, तो जोधपुर हाई कोर्ट से भी ये आशा और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर भी सुनवाई हो और संत आसाराम जी बापू को अपना इलाज उपचार कराने के लिए और अंतरिम जमानत और बढ़ाई जाए। और गुजरात हाई कोर्ट से भी यही आशा और अपेक्षा करते हैं कि आज जो डिवीज़न बेंच का जो आज फैसला आना है वो संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मोटेरा के पक्ष में आए। और साथ साथ में गुजरात हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की अपील पर भी जो सुनवाई होनी है गर्मियों की छुट्टी के बाद, तो जल्द से जल्द वहाँ पर भी सुनवाई हो और गुजरात हाई कोर्ट में भी संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी होकर आए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज